हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केपी क्लासेस। आज हम दिसंबर 2012 लीनियर अलजेब्रा के पार्ट बी और पार्ट सी के सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे। और दिसंबर 2012 में पार्ट बी के 7 क्वेश्चन आए थे और पार्ट सी में 9 क्वेश्चन आए थे, यानी कि टोटल 63.75 मार्क्स के आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक ही वीडियो लेक्चर में मैं आपको पार्ट बी और पार्ट सी के सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले पार्ट बी के 7 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद पार्ट सी के 9 क्वेश्चन करेंगे। 1 बाय 1 क्वेश्चन करेंगे। ट्रिकली क्वेश्चन भी है और कोई कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, लेट n be a positive integer and MNR belongs denote the space of all n cross n real matrices, and if T MNR to MNR is a linear transformation such that T equals to 0 whenever A belongs to MNR is symmetric or skew symmetric, then the rank of T is। ठीक है, तो हमको रैंक टी की फाइंड आउट करनी है और ए बिलोंग कर रहा है इस एम एन आर में, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किस टाइप का दे रखा है हमको, टी इक्वल्स टू 0, और जो ये ए मैट्रिक्स है वो या तो सिमेट्रिक है या फिर स्क्यू सिमेट्रिक है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम क्या जानते हैं कि एवरी मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, यानी कि हम ईच मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में लिख सकते हैं। तो ठीक है, तो सपोज करिए ए हमारी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो हम इस ए मैट्रिक्स को कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज बाय 2 प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज बाय 2, इस तरह से हम इस मैट्रिक्स को लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस पर जो ये टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कर रखा है वो हम इस पर क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो टी ऑफ ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज बाय 2 प्लस टी ए माइनस ए ट्रांसपोज बाय 2। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं कि इस जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है उसमें टी ए इक्वल्स टू क्या है, 0, जब ए बिलोंग कर रहा है एम एन आर में और ये क्या है, सिमेट्रिक है, और इसकी सिमेट्रिक के लिए इसकी वैल्यू क्या है, 0। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सिमेट्रिक है और ये इसकी सिमेट्रिक है। जैसे इस पर एल टी फॉलो होगा, रूल्स फॉलो करेंगे, तब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, और इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0, क्योंकि हमको क्वेश्चन में गिवन है टी इक्वल्स टू 0। तो देखिए, तो टी इक्वल्स टू हमें क्या मिला, 0, यानी कि ए की रैंक हमें क्या मिली, 0। ठीक है, तो टी ऑफ ए इक्वल्स टू 0, इट मीन्स जो रैंक ऑफ टी है वो क्या आ जाएगी, 0। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हम करते हैं पार्ट बी का क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड है, लेट एस आर 3 से R4 एंड टी R4 टू R3 बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सच दैट टी ओ एस डिफाइन कर रखा है किस फॉर्म में, आइडेंटिटी मैप है ऑफ R3, देन SOT के बारे में हमको चेकआउट करना है कि आइडेंटिटी मैप ऑफ R4 है, SOT इज 1 1 बट नॉट ऑन टू, SOT इज ऑन टू बट नॉट 1 1, एंड SOT इज नाइदर 1 1 और नॉर ऑन टू। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए सपोज करिए कि मैं कुछ थ्योरी आपको सबसे पहले बता देता हूँ यहाँ पे, कि जैसे T1 T2 कोई मैप है वो R से S पे डिफाइन है। ठीक है, R से S में डिफाइन है, और हमको ये भी गिवन है कि T2 T1 इस क्या है, इन्वर्टिबल। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो जब इन्वर्टिबल होता है इट मीन्स वो क्या कहलाता है, 1 1, इन्वर्टिबल है इट मीन्स 1 1। तो जब ये 1 1 होगा तो T1 जो कहलाएगा वो कहलाएगा 1 1, और ये T2 होगा वो क्या कहलाएगा, ऑन टू। ठीक है, ये है बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, अब देखिए, और हम ये भी जानते हैं कि जैसे T सपोज करिए RM टू RN में है। ठीक है, और जब M बड़ा है N से तो ये नेवर 1 1। ठीक है, ऑन टू हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन 1 1 कभी भी नहीं होगा क्योंकि इसकी डायमेंशन क्या है, ज़्यादा है। और जब M लेस देन N आ जाएगा तब नेवर ऑन टू। ठीक है, ये कुछ डेफिनेशंस है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, कुछ ट्रिक्स भी है, जैसे M ग्रेटर देन N है तो नेवर भी 1 1, और जब M लेस देन N है तो नेवर भी ऑन टू। ठीक है, अब देखिए, अब हमको S किस तरह से दे रखा है, R3 से R4। ठीक है, तो इसकी डायमेंशन ज़्यादा है, मीन्स S क्या है, नेवर ऑन टू। ठीक है, S कभी भी ऑन टू नहीं हो सकता है। ठीक है, अब देखिए T दे रखा हमको R4 से R3, तो T नेवर 1 1। ठीक है, T कभी भी 1 1 नहीं हो सकता। अब देखिए, ठीक है, ये चीज़ तो अपने को पता चल गई। अब देखिए
टी कभी भी 1 1 नहीं हो सकता और एस कभी भी ऑन टू नहीं हो सकता। अब सपोज करिए कि हमने लेट कर, अब देखिए टी ओ एस क्या है, आइडेंटिटी मैप है, क्या है, आइडेंटिटी मैप, ठीक है। तो अब देखिए सपोज करिए कि हमको एस ओ टी के बारे में चेकआउट करना है, तो सपोज करिए हम 1 बाई 1 लेट करते हैं। एस ओ टी क्या है, इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल है, ठीक है, ठीक है। तो उसमें टी क्या होगा, 1 1, ठीक है, और एस क्या होगा, ऑन टू, है नहीं। तो टी एस जिस तरह से आइडेंटिटी दे रखा है हमको क्वेश्चन में, जिस तरह से टी ओ एस आइडेंटिटी दे रखा है, उसी तरह से हमने सपोज कर लिया कि जो एस ओ टी है वो भी क्या है, इन्वर्टिबल है। तो उस हिसाब से हमको टी क्या मिलना चाहिए, 1 1, और एस क्या मिलना चाहिए, ऑन टू। बट जो क्वेश्चन हमको गिवन है उसमें क्या क्लियरली बोल रखा है कि एस क्या है, नेवर ऑन टू, और टी क्या हमें क्या रखा है, नेवर 1 1। तो यहाँ पे टी नेवर 1 1 इट मीन्स ये तो कभी भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। और टी हमको क्या रखा है, नेवर 1 1, इट मीन्स ये पॉसिबिलिटी कभी भी नहीं हो सकती, इन्वर्टिबल वाली प्रॉपर्टी कभी भी नहीं हो सकती। और टी नेवर ऑन टू है, इट मीन्स ये भी पॉसिबिलिटी हमको नहीं मिल सकती। तो अगर अकॉर्डिंग टू हम ऑप्शन चेक करें तो देखिए टी ना तो 1 1 है ना ऑन टू है, तो देखिए ऑप्शन फर्स्ट भी डिस्कार्ड हो गया, सेकंड थर्ड भी डिस्कार्ड हो गया। इसमें बोला है कि 1 1 होगा और ये कह रहा है ऑन टू होगा, तो दोनों डिस्कार्ड हो गए। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है एस ओ टी इज आइडेंटिटी मैप, जब आइडेंटिटी कब होगा, जब ये 1 1 ये ऑन टू दोनों होंगे। बट इस केस में हमको ना तो आइडेंटिटी मिल रहा है, सॉरी ना 1 1 मिल रहा है, ना ही ऑन टू मिल रहा है, तो ऑप्शन फर्स्ट भी क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया। ओनली 4 ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ट्रू हो जाएगा। उसमें कहा गया है एस ओ टी इज नाइदर 1 1 और नॉर ऑन टू, ठीक है। तो ये हमको बेसिक चीज़ें हमको इसमें याद रखनी है और कोई भी इसमें याद रखने लायक चीज़ नहीं है। थर्ड क्वेश्चन है पार्ट बी का, लेट वी बी ए थ्री डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F3। देखिए फ्रेंड्स, फील्ड है F3, यानी कि जो एलिमेंट है फील्ड के कितने 3 एलिमेंट्स है, ठीक है। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट 1 डायमेंशनल सब स्पेस ऑफ V। तो फ्रेंड्स मैंने एक वीडियो इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने अपलोड कर चुका हूँ कि उसमें मैंने फॉर्मूलेस बताए थे, आप चाहो तो वो फॉर्मूला देख सकते हो, ठीक है। तो अब देखिए जब हमको 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल स्पेसिफिक कैटेगरी दे रखी है कि 1 डायमेंशनल के हमको सब स्पेस फाइंड आउट करने हैं, 2 डायमेंशनल के सब स्पेस फाइंड आउट करने हैं, तो उस कंडीशन में हमको फॉर्मूला क्या है कि पी एन माइनस पी आर माइनस 1, पी एन माइनस पी आर माइनस 2 डॉट 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 पी एन माइनस 1, फिर आ जाएगा पी आर माइनस 1, पी आर माइनस 2 डॉट 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 पी आर माइनस 1। तो देखिए एन यहाँ पे कहलाता है ऑर्डर, ठीक है, कि किस ऑर्डर का हमको डायमेंशन दे रखा है। तो देखिए एन हमको कितना दे रखा है, 3 डायमेंशनल वेक्टर सब स्पेस दे रखा है, ठीक है। पी यहाँ पे क्या कहलाता है कि फील्ड के मेंबर कितने हैं, तो पी यानी कि जो फील्ड का मेंबर कितने हैं, 3 एलिमेंट्स है, तो पी हमको गिवन है 3। और हमको किस डायमेंशन का सब स्पेस फाइंड आउट करना है वो कहलाता है यहाँ पे आर, ठीक है। तो आर स्पेशली किसको डिनोट कर रहा है, 1 डायमेंशनल सब स्पेस फाइंड आउट करने वाले को, ठीक है। तो आप 1 बाई 1 हम इसमें पुट करते हैं और 1 डायमेंशनल सब स्पेस कितने होंगे वी के, वो हमें आंसर मिल जाएगा। तो देखिए 3 3 माइनस 3 स्क्वायर 3 हो गया, और आर है यहाँ पे 1 1 माइनस 1 0, तो ये आ जाएगा 0। इसके आगे हमें जाने की कोई, क्योंकि नेगेटिव नंबर फाइंड आउट नहीं होगा इसमें, तो हमें ये 0 यहाँ ऑलरेडी मिल चुका है, तो हमको एक स्टेप यहाँ इसमें चलना है। 3 की पावर 1 माइनस 3 की पावर 0, सॉल्व करेंगे 27 माइनस 1 3 माइनस 1 यानी कि 26/2 यानी कि 13। तो इसमें 1 डायमेंशनल के सब स्पेस कितने मिलेंगे हमको, ओनली 13, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेक करें तो इसका ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, एक छोटा सा फॉर्मूला था इसके अंदर, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है इनर प्रोडक्ट स्पेस पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। पार्ट बी का क्वेश्चन है, लेट वी बी ए इनर प्रोडक्ट स्पेस कंसिस्टिंग ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल पी 0 1 टू आर पे डिफाइन है, और वी कंसिस्ट ऑफ पॉलिनोमियल पी ऑफ द फॉर्म पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी की फॉर्म क्रिएट कर रहा है। ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर विद द इनर प्रोडक्ट डिफाइंड बाई पी क्यू 0 to 1 पी क्यू डी एक्स फॉर पी क्यू बिलोंग्स टू वी ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ वी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ऐसे क्वेश्चनों को हम क्या करते हैं, ऑप्शन से डिस्कार्ड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हम इनर प्रोडक्ट स्पेस में जानते हैं कि जब हम कोई 2 एलिमेंट है यू एंड वी, किस में बिलोंग कर रहे हैं, वेक्टर स्पेस में, ठीक है। तो वी का नॉर्म क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा, या यू का नॉर्म हमेशा क्या आएगा, वी, और इनके जो परपेंडिकुलर होगा यानी कि यू वी का जो इनर प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा,
ठीक है। तो हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि ऐसे कौन से इनर प्रोडक्ट है जिनका इनर प्रोडक्ट क्या आ रहा है, आपस में जीरो आ रहा है। तो देखिए ये यू, ये वी, यू वी एंड यू वी। तो सबसे पहले 1 बाई 1 इसके चेक करते हैं ऑप्शंस। ठीक है, तो देखिए 0 to 1 डिफाइन कर रखा है, ये पी है और ये क्यू है, तो 1 इंटू एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 to 1, यहाँ आ गया 1/2, नॉट इक्वल टू 0। ये परपेंडिकुलर नहीं है, यानी कि ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रहा है। इट मीन्स ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये यू वी का जो इनर प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, ऑर्थोगोनल होने चाहिए एक दूसरे के, यानी कि यहाँ पे ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हो रही है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया। अब आते हैं हम ऑप्शन सेकंड के ऊपर, 0 to 1 एक्स रूट 3 डॉट 1 डी एक्स, यानी कि रूट 3 एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 to 1, यानी कि आ गया रूट 3/2 नॉट इक्वल टू 0। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम थर्ड ऑप्शन के ऊपर। ठीक है, 0 to 1 रूट 3 2x - 1 इंटू 1 डी एक्स, रूट 3 बार आ चुका है, अंदर वाले का इंटीग्रेशन करेंगे 0 to 1, तो हम जैसे लिमिट पुट करेंगे 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 - 1 0, यानी कि ये आ गया 0, यानी कि इसकी एक प्रॉपर्टी तो होल्ड हो चुकी है, तो ये आंसर होने की संभावना है, इसके आंसर होने की पॉसिबिलिटी है। तो हम फोर्थ ऑप्शन भी चेक करते हैं। ठीक है, तो देखिए 0 to 1 एक्स - 1/2 डी एक्स, एक्स स्क्वायर बाई 2 -1/2 एक्स, जैसे 0 to 1 रखेंगे 1/2 - 1/2, यानी कि 0, यानी कि ये दो ऑप्शंस ऐसे हैं जो फर्स्ट प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे हैं। अब हम इसके क्या करेंगे, इटसेल्फ नॉर्म चेक करेंगे कि नॉर्म में इस इटसेल्फ का नॉर्म में 1 आएगा या फिर नहीं आएगा। जिसका अगर 1 आ गया वो आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो अब देखते हैं, इसी को हम चेक कर लेते हैं एक बार वापस से, 0 to 1 एक्स - 1/2 एक्स - 1/2 डी एक्स। ठीक है, तो देखिए स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स - 1 का क्यूब अपॉन 3, 0 to 1। ठीक है, ये आ जाएगा 1 - 1/2, यानी कि 1/2 की पावर 3/3 माइनस, ठीक है 0 पुट करेंगे तो -1/2 की पावर 3/3। ठीक है, तो थोड़ा सिंप्लीफाई यहाँ कर लेते हैं हम, एक 1/8 24 प्लस 1/24, यानी कि 1/12 नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, यानी कि जो नॉर्म की, जो इटसेल्फ की नॉर्म की प्रॉपर्टी उसमें 1 नहीं आ रहा है, तो इस हिसाब से ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया। ठीक है, तो ऐसे भी हम ये चेक कर सकते हैं ऑप्शन ये वाला। ठीक है, तो देखिए 0 to 1 इसका इसी के साथ मल्टीप्लिकेशन कराना, यानी रूट थ्री कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या है ये रूट 3। ठीक है, रूट थ्री हो जाएगा, 3 बार आ जाएगा। अब 2x - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा dx। ठीक है, क्योंकि इसको 2 बार चेक करना है, क्योंकि 1 तो 1 ही आएगा आंसर, बट हमको इस वाले में चेक करना है। ठीक है, u v, u तो देखो सब में ऐसी बात है फ्रेंड्स कि u क्या है, सब में 1 है, तो 1 इंटू 1 और 1 का इंटीग्रेशन आएगा x पे जैसे लिमिट पुट करेंगे 1, तो 1 ही आएगा आंसर। बट हमको ये मेन जो वेरिएबल वाले ना, ये एक्स वेरिएबल वाले, वो हमको क्या करने हैं, चेक करने हैं। तो देखिए हम थर्ड ऑप्शन को चेक करते हैं। वैसे 3 ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए, तो फिर भी हम इसको चेक कर लेते हैं। तो 3, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 2x² बाई 2, सॉरी 2x - 1 का होल क्यूब अपॉन 3। अब 2 का x का कोफिशिएंट क्या आएगा, वो भी क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, तो 3 से 3 कट गया, 1/2 बार। ठीक है, यहाँ से 1 करेंगे तो 1 - 2 - 1 1 माइनस ये -1, यानी कि 1 आ जाएगा। यानी कि ये थर्ड ऑप्शन क्या कर रहा है, दोनों प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। तो कोई एग्जाम में इस तरह से ये बहुत इजी रहता है और बहुत इजी तरीके से ये ऑप्शंस डिस्कार्ड करने में हेल्प करता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर चेक करें तो हमारा थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। लेट एफ ऑफ एक्स बी ए मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ द 4x4 मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हमको गिवन है, देखिए फ्रेंड्स मैट्रिक्स हमको कैसे दिख रही है कि जिसमें 3 कॉलम फिक्स है, 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। ठीक है, और फोर्थ कॉलम से हम इसके क्या करते हैं, अदर कोफिशिएंट फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए ये मैट्रिक्स कैसी लग रही है हमको, कॉम्पेनियन मैट्रिक्स लग रही है। देन द रैंक ऑफ द 4x4 मैट्रिक्स एफ ऑफ ए इक्वल्स इज as 1 0 2 एंड 4। तो देखिए फ्रेंड्स कॉम्पेनियन मैट्रिक्स लग रही है जिसके 3 कॉलम क्या है, फिक्स है। तो देखिए 4x4 है, तो सपोज करिए लैम्डा इसकी एक आइगन वैल्यू है, लैम्डा इसकी एक आइगन वैल्यू है। तो किस तरह से इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनेगा, और इसमें कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इक्वल्स टू क्या होता है, मिनिमल पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, मिनिमल पॉलिनोमियल होता है। तो 4x4 मैट्रिक्स है, तो किस तरह से होगा, इसका फर्स्ट कोफिशिएंट A4, फिर माइनस
ये क्या कहलाता है, A3 का कोफिशिएंट कितना है 0, माइनस ये कोफिशिएंट कहलाएगा A² का, माइनस ये कोफिशिएंट A का, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल्स टू 0 कोफिशिएंट। ठीक है, तो देखिए केले हैमिल्टन थ्योरम से ठीक है, सपोज करिए लैम्डा हमने आइगन वैल्यू मान दी तो क्या आएगा, लैम्डा 4 माइनस आई इक्वल्स टू 0। ये इसका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल देखें तो हम क्या आएगा इसका, लैम्डा 4 माइनस आई। और केले हैमिल्टन थ्योरम से हम क्या जानते हैं कि एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाइड इट्स मिनिमल पॉलिनोमियल। क्या जानते हैं हम, एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स मिनिमल पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसका मिनिमल पॉलिनोमियल क्या आएगा, यही आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉम्पोजिट मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। तो इसका मिनिमल पॉलिनोमियल क्या आएगा, A4 माइनस आई। ठीक है, तो हम जैसे ही इसकी रैंक फाइंड आउट करेंगे, इसकी वैल्यू क्या आती है 0 आती है। इट मीन्स एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाई करती है मिनिमल पॉलिनोमियल की। तो जैसे हम इस f ऑफ a की रैंक फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या आएगी, 0 आएगी। क्या आएगी वो फ्रेंड्स, 0 आएगी, क्योंकि ये मिनिमल पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 0, तो इसकी रैंक भी क्या आएगी 0। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ट्रू हो जाएगा। लेट ए बी सी ए पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट B² प्लस C² लेस देन ए लेस देन 1, कंसिडर द 3x3 मैट्रिक्स। हमको मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है फ्रेंड्स, 3x3 की। अब हमको इस इनइक्वालिटी को ध्यान में रखते हुए इसमें ABC को भी चेक करना है और इसकी आइगन वैल्यूज़ कैसी है वो हमको चेक करना है। ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर नेगेटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव नेगेटिव बोथ रियल नंबर ऑफ ए, आइगन वैल्यू ऑफ ए कैन बी नॉन द रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमको चेक करना है कि देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमको लग रहा है कि ये कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। डायगोनल पे छोड़ दो, A21 A12 A31 A32 A23 है A32, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो आप देखिए हम इसको कैसे चेक करेंगे, हम इसको ऐसे चेक करेंगे। देखिए कुछ रूल्स हम जानते हैं कि ऑल माइनर आर पॉजिटिव, मीन्स पॉजिटिव डिफाइनाइट। ठीक है, पॉजिटिव डिफाइनाइट इट मीन्स ऑल आइगन वैल्यूज आर क्या आएगी, पॉजिटिव। ठीक है, और ऑल आइगन माइनर क्या आएंगे, नेगेटिव, इट मीन्स नेगेटिव डिफाइनाइट। ठीक है, तो इट मीन्स ऑल आइगन वैल्यूज क्या आएगी, नेगेटिव। ठीक है, अब एक भी आइगन वैल्यू 0 आ गई, इट मीन्स सेमी पॉजिटिव या फिर सेमी नेगेटिव। ठीक है, हम बेसिक जानते हैं इसका। ठीक है, तो अब देखिए हम 1 बाय 1 इसके माइनर चेक करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने लिया 1x1 का माइनर, 1x1 का माइनर क्या है, इसके अंदर 1x1 का माइनर 1, यानी कि 0 से बड़ा है, यानी कि एक तो माइनर पॉजिटिव आ गया। अब हम करते हैं 2x2 का माइनर चेक करते हैं। देखिए 1b a। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे a माइनस B² आएगा। ठीक है, तो अब देखिए हम इस इनइक्वालिटी का यूज़ करते हैं। देखिए इनइक्वालिटी हमारे पास क्या है, B² प्लस C² लेस देन ए लेस देन 1। और ये ध्यान रखना है कि जो ABC है वो किस में बिलोंग करे, रियल नंबर। कैसे रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, नेगेटिव नहीं है ना 0 है, कैसे है, पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, तो अब देखिए इस इनइक्वालिटी को यूज़ करते हैं हमने B² को इस तरफ ले लिया, a माइनस B² ग्रेटर देन C², ये हमारे पास आ गया। ठीक है, तो आप देखिए C 0 हो नहीं सकता, क्योंकि हमको गिवन नहीं है क्वेश्चन में कि C कैसा है, रियल पॉजिटिव नंबर, तो उसका स्क्वायर भी कैसा आएगा, रियल आएगा, 0 से बड़ा आएगा। इट मीन्स ये वैल्यू क्या आएगी, 0 से बड़ी आएगी, क्योंकि C² खुद 0 से बड़ा है। इट मीन्स a माइनस B² ऑलरेडी ये ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0। इट मीन्स ये वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या आएगी, C² से बड़ी आएगी। इट मीन्स a माइनस B² ग्रेटर देन 0। तो हमारा जो सेकंड माइनर है वो भी क्या कर रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, अब हम चेक करते हैं थर्ड माइनर का। ठीक है, हमको कुछ नहीं करना है, इस इनइक्वालिटी का ध्यान रखना है। अब हम थर्ड माइनर पे आते हैं। देखिए इसका डिटरमिनेंट चेक करते हैं हम, a माइनस b, ठीक है, प्लस C 0 माइनस AC इक्वल्स टू, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। 3x3 का हमने डिटरमिनेंट निकाला है, ये डिटरमिनेंट आ गया हमारे पास। ठीक है, a माइनस B² माइनस AC²। ठीक है, तो अब देखिए अब वापस हम इस इनइक्वालिटी का यूज़ करते हैं।
ए माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हमने बहुत साइड क्या किया, ए सी स्क्वायर लेस कर दिया, ठीक है। तो अब देखिए ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ग्रेटर देन सी स्क्वायर 1 माइनस ए, ठीक है। तो या तो सी 0 से बड़ा है, हमको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, और 1 माइनस ए भी क्या आएगा, 0 से बड़ा, क्योंकि जो ये चीज़ कब बड़ी होगी 0 से, या तो ये भी बड़ा हो और ये भी बड़ा हो, इट मीन्स ए लेस देन 0, सॉरी 1, ठीक है। और हमको ए बी सी कैसे दे रखे, रियल पॉजिटिव नंबर, इट मीन्स जो ए बिलोंग करेगा वो किस में बिलोंग करेगा, 0 to 1 के ओपन इंटरवल में, ठीक है, 0 से 1 के बीच में। इट मीन्स ये भी 0 से बड़ा, ये भी 0 से बड़ा, इट मीन्स इस पूरे की वैल्यू क्या आएगी, 0 से बड़ी आएगी। तो जो हमने चेक किया कि इसके ऑल माइनर कैसे आ रहे हैं, पॉजिटिव, यानी कि इसकी सारी आइगन वैल्यूज कैसे आएगी, पॉजिटिव। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेक करते हैं हम, नेगेटिव वाला ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया, ये भी डिस्कार्ड हो गया, ये कह रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी डिस्कार्ड हो गया, ओनली सेकंड ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, जिसमें सारी आइगन वैल्यूज कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम करते हैं पार्ट बी का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, जो पार्ट बी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। इसको हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए किस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, देखिए नॉन होमोजेनियस सिस्टम हमको दे रखा है, ठीक है। तो देखिए ए एक्स इक्वल्स टू बी का हमको फॉर्म दे रखा है, ठीक है। तो देखिए ए बी ये हमारी कहलाती है आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स, आर्गूमेंटेड मैट्रिक्स। तो देखिए जब रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ एम आ जाए तब हमें क्या मिलता है, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और जब रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ एम लेस देन एन, एन यानी कि नंबर ऑफ वेरिएबल, तो हमें क्या मिलता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। और जब हमें रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ एम मिल जाए तो क्या हो जाता है, नो सॉल्यूशन। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका हमने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि जब कोई इक्वेशन दो वेरिएबल के रूप में है, ठीक है, जैसे कैसी इक्वेशन है, a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2। तो जब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तब हमें क्या मिलता है, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। जब आपस में तीनों कोफिशिएंट क्या हो जाए, इक्वल, तो हमें क्या मिलता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कैसे मिलते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और यदि ये आपस में बराबर हो बट ये आपस में इक्वल नहीं हो तो हमें क्या मिलता है, नो सॉल्यूशन, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये रिजल्ट है, ये छोटी क्लास का फॉर्मूला है, 9th क्लास का फॉर्मूला है। या तो हम उस हिसाब से सॉल्व करेंगे या फिर इसको आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स से सॉल्व करेंगे। तो आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स का भी सॉल्व कर सकते हैं, बट हम इस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए हमें 3 वेरिएबल में क्वेश्चन दे रखा है, तो इसको हम क्या करेंगे, 2 वेरिएबल में इसको क्या कहते हैं, ब्रेक करेंगे। तो देखिए इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आएगा, एक्स में से एक्स के, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड, तो थर्ड माइनस 2 करेंगे हम पहले, सबसे पहले, ठीक है। तो एक्स वेरिएबल डिस्कार्ड हो जाएगा, तो पीछे क्या रहेगा, 2y माइनस वाई, वाई माइनस के जेड माइनस जेड इक्वल्स टू 3, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई किया तो 1 प्लस के माइनस 1 जेड इक्वल्स टू 3, ये समीकरण नंबर आ गई 4। अब हम क्या करते हैं, 2 और 3 का यूज़ करते हैं। देखिए समीकरण 1 को करवाते हैं हम 2 माइनस 1 इंटू 2, ताकि एक्स वेरिएबल क्या हो जाए, गायब हो जाए, ठीक है। तो देखिए 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवा के हम करते हैं इसको, तो 2 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद 2 यानी कि 2 से 2 कट गया, 3/2 यानी कि y माइनस 3z इक्वल्स टू 3, ये हमें मिल गया। ये इक्वेशन नंबर होगी हमारी 5। तो देखिए हमको चाहिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो हमको चेक करना है कि जो k की क्या वैल्यू हो सकती है। तो देखिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या होते हैं, हर एक के कोफिशिएंट का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। तो देखिए y का कोफिशिएंट 1, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पे z का कोफिशिएंट क्या है, k माइनस 1, यहाँ z का कोफिशिएंट कितना है, -3, ठीक है। यहाँ पे कांस्टेंट के कोफिशिएंट कितने हैं, 3/3 यानी कि 1/1। देखिए ये होल्ड कर रहा है, इट मीन्स ये भी होल्ड करना चाहिए। तो हमको इन कोई 2 रेशियो ले लेते हैं, -3 इक्वल्स टू -k -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। तो ये -3 + 1 इक्वल्स टू -k,
तो के इक्वल्स टू कितना आ गया 2। तो के इक्वल्स टू 2 जैसे पुट करेंगे हमको के जैसे पुट करेंगे तो हमको इसका क्या मिल जाएगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। कहाँ पे मिलेगा, के इक्वल्स टू 2 पे। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप चाहो तो इसको आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स से फिर इसको रो एक्लन फॉर्म में चेंज करके भी इसका आंसर निकाल सकते हो, बट मेरे को ये सिंपल मेथड लगा। 3 वेरिएबल को 2 वेरिएबल में ब्रेक करके आसा इजीली हमने इसको कोफिशिएंट का कंपैरिजन करवा के इस के की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, ये हमारे पार्ट बी के 21 नंबर के टोटल 7 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हम करते हैं पार्ट सी के सॉल्यूशन और टोटल 9 क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि टोटली पार्ट बी और पार्ट सी 63.75 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो पार्ट बी के क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम करते हैं 1 बाय 1 पार्ट सी के क्वेश्चन। देखिए बहुत ही ईजी है। देखिए सबसे पहले करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लेट एन बी ए इंटीजर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 3। लेट u1 u2 डॉट 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 un बी ए लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर इन ए वेक्टर स्पेस ओवर आर सेट u0 equals to 0 and un+1 equals to u1 defined by v1 vi equals to ui plus ui+1। ठीक है, एंड डब्ल्यू आई किस तरह से डिफाइन कर रखा है, ui-1 प्लस ui फॉर i इक्वल्स टू 1 2 3 डॉट 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 एन। देन v1 v2 vn आर li होंगे, v1 v2 vr li होंगे इफ़ n इक्वल्स टू 2010, इफ़ n इक्वल्स टू 2011। w1 w2 डॉट डॉट wn आर li फॉर n इक्वल्स टू 2010 एंड w1 w2 आर li फॉर n इक्वल्स टू 2011। ठीक है, तो हमको चेक करना है, यहाँ पे n की क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा दे रखी है। तो हम सिंपली क्या करेंगे कि देखिए 2 नंबर हमको ऑड दे रखे हैं, 2 नंबर हमको इवन दे रखे हैं। तो हम क्या करेंगे कुछ, और n कितना है, n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। तो हम क्या करेंगे, एक तो n को 3 लेंगे और एक को n को 4 लेंगे, यानी कि n 3 आ जाएगा ऑड के सीरीज़ में आ जाएगा और n इक्वल्स टू 4 आ जाएगा इवन की सीरीज़ में आ जाएगा। तो हम देखते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, ऑड और इवन के लिए चेक करते हैं। किसके लिए, यू के वी के लिए। ठीक है, वी और डब्ल्यू 2 सब स्पेस दे रखे हैं हमको। तो देखिए ये चीज़ें हमको गिवन है। ठीक है, un+1 इक्वल्स टू u1 और बाकी ये हमको सब v के लिए कंटेंट दे रखा है और ये wi के लिए कंटेंट दे रखा है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, n इक्वल्स टू 3 पुट करते हैं और ऑड को सीरीज में इसको रखते हैं। तो देखिए u0 0 u4 हो जाएगा यहाँ पे n इक्वल्स टू 3 पुट करने पर, तो u4 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा u1। ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है। अब vi किस फॉर्म में हमको गिवन है, vi हमको गिवन है ui प्लस ui+1। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसमें vi इक्वल्स टू जिस तरह से डिफाइन कर रखा है, पहले सबसे पहले i को 1 वेरी करवाएंगे, i को 2, i को 3 वेरी करवाएंगे, क्योंकि हमने n क्या लिया है 3 लिया है। तो देखिए जैसे v1 पुट करेंगे तो v1 u1 प्लस u2, 2 पुट करेंगे तो u2 प्लस u3, 3 पुट करेंगे तो v3 इक्वल्स टू u3 प्लस u4। अब देखिए u4 की वैल्यू हमें क्या गिवन है u1, तो ये हमने पुट कर दी। ठीक है, इसी तरह से हमने क्या किया, n इक्वल्स टू 4 के लिए भी हमने साथ में चेक कर लिया। तो u4 जैसे यहाँ पुट करेंगे u5 की वैल्यू क्या आ जाएगी u1, तो u5 की वैल्यू u1। तो ये v1 आ गया, v2 आ गया, v3 v4, तो v4 में यहाँ v5 आएगा, v5 की वैल्यू हमें क्या गिवन है u1। ठीक है, तो अब देखिए इससे हम क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स कंसिडर करेंगे, इससे भी एक मैट्रिक्स कंसिडर करेंगे। तो देखिए इससे हमने एक मैट्रिक्स कंसिडर की v1 v2 v3 के वेक्टर के रूप में। तो u1 u2 1 1, u3 क्या है 0 1 1 0, u1 0 है, u2 u3 गिवन है तो 0 1 1, u1 1 u1, u2 नहीं है इसके अंदर तो 0, u3 क्या है 1। तो देखिए इसका डिटरमिनेंट क्या आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, इट मीन्स इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल है इट मीन्स स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर इन्वर्टिबल है इट मीन्स जो वेक्टर है वो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो देखिए v हमको मिला है लीनियरली इंडिपेंडेंट, किसके लिए, n जब ऑड है, ऑड यानी कि 3 है, 3 यानी कि 2011 है 2011। तो जो हम चेक करते हैं कि 2011 के लिए LI हमको गिवन था या नहीं था। तो देखिए v1 v2 vn आर LI फॉर n इक्वल्स टू 2011, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ऑड के लिए LI गिवन है और हमको ऑड के लिए क्या मिला है, LI मिला है।
ऑड के लिए क्या मिला हमको LI, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम V के लिए इवन के लिए भी चेक करते हैं कि LI आ रहा है कि LD आ रहा है। ठीक है, तो देखिए हमने इसके भी मैट्रिक्स एक कंसिडर कर दी 4x4 की। तो देखिए U1 U2 1 1, U3 U4 0 0 है तो 1 1 0 0। इसी तरह से इसमें U1 U4 0 है तो U1 U4 0 है, इसमें U1 U2 0 है 0 0 1 1। ठीक है, इसी तरह से ये मैट्रिक्स आ गई। तो देखिए इसको अगर रो फॉर्म में, अगर रो एक्लन फॉर्म में चेंज करें, क्या ऑपरेशन लगाएंगे, R4 इक्वल्स टू R4 माइनस R1। ठीक है, और इसी तरह से R4 इक्वल्स टू R4 माइनस R2। इस तरह से हम फॉर्म चेक करेंगे तो हमको नॉन जीरो पाइवट कितने मिलेंगे, 3 मिलेंगे, ओनली 4। बट ये जो रैंक मैट्रिक्स की ऑर्डर है वो कितना है, 4x4 का। तो हमको रैंक क्या मिलेगी इससे, लेस देन 4, यानी कि इसका डिटरमिनेंट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इट मीन्स जो भी वेक्टर हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा, LD मिलेगा। LI के लिए क्या होना चाहिए, इसका डिटरमिनेंट क्या आना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। बट इस वाले केस में हमको एक आइगन वैल्यू क्या मिल रही है, इसकी 0 मिल रही है। तो हमारा इसकी रैंक क्या आएगी, लेस देन 4, यानी कि जो इवन V के लिए क्या मिलेगा हमको, LD मिलेगा। क्योंकि जो n बराबर 4 कंसिडर किया था वो किस सीरीज़ में था, इवन की सीरीज़ में था। तो इवन की सीरीज में हमें कैसा मिल रहा है, LD मिल रहा है। तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमें इवन के लिए क्या मिल रहे हैं, LD वेक्टर मिल रहे हैं। ठीक है, तो V का हमारा काम पूरा हो चुका है। अब हम आते हैं W के ऊपर। ठीक है, ये हमने चेक कर लिया W के लिए। W किस तरह से डिफाइन कर रखा था हमको, इस तरह से डिफाइन कर रखा था, I-1 एंड प्लस UI, और U0 की वैल्यू भी क्या गिवन थी, हमें 0 गिवन थी। ठीक है, तो पहले ऑड के लिए चेक करते हैं, फिर इवन के लिए चेक करते हैं। तो ऑड के लिए क्या रखेंगे हम, 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे एंड 3 पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ U0 की वैल्यू क्या मिली, 0, ओनली 4 क्या बचेगा यहाँ पे, U1। तो देखिए हमने ये चेक किया, U1 U2 U3 0 है, इसमें U3 0 है तो ये 0 आ गया, इसमें U1 0 है तो 0 आ गया। डिटरमिनेंट चेक करेंगे क्या आएगा, नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स फुल रैंक मिलेंगे हमें, फुल रैंक मिलेंगे, इट मीन्स LI मिलेगा हमें। किस लिए, ऑड, ऑड मीन्स 2011। तो ठीक है, तो अब ऑप्शन चेक करें इसका, तो WLI है किसके लिए, ऑड के लिए। तो हमारा 4 ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम चेक करते हैं ऑप्शन नंबर 3, किसके लिए, इवन के लिए। तो देखिए इसी तरह से हमने इसमें भी W1 W2 W3 W4 कंसिडर कर लिए 1 बाई 1, I इक्वल्स टू 1, I इक्वल्स टू 2, I इक्वल्स टू 3, I इक्वल्स टू 4, और U0 की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 0। ठीक है, तो हमने इसकी मैट्रिक्स कंसिडर की। अब ये देखिए कैसी मैट्रिक्स है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, यानी कि इसकी सारी आइगन वैल्यूज़ क्या आएगी, डायगोनल एंट्रीज आएगी। तो देखिए इसकी आइगन वैल्यूज़ क्या आएगी, 1 1 1 एंड 1, यानी कि एक भी आइगन वैल्यूज़ क्या आई, नॉन जीरो। सारी आइगन वैल्यूज़ क्या है, नॉन जीरो। नॉन जीरो इट मीन्स उसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, नॉट इक्वल टू 0, यानी कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मिलेगी। इट मीन्स हमें क्या मिलेंगे, LI सॉल्यूशन मिलेंगे फॉर इवन नंबर के लिए, यानी कि n इक्वल्स टू 4, यानी कि 2010 के लिए, यानी कि LI। तो जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो भी क्या हो जाएगा यहाँ पे, सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के कितने आंसर सही हो जाएंगे, B C एंड D आंसर इसके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 4.75 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखिए, लेट V एंड W बी फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस ओवर R, एंड लेट, हमको देखो T1 डिफाइन कर रखा है, V से V, T2 डिफाइन कर रखा है, W से W बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हुज मिनिमल पॉलिनोमियल आर गिवन बाय। 2 फंक्शन दे रखे हैं हमको, उसके मिनिमल पॉलिनोमियल गिवन है हमको, और लेट T V डायरेक्ट सम W टू डायरेक्ट सम V W बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड बाय T V W पे डिफाइन कर रखा है किस तरह से, T1 V एंड T2 W फॉर V W बिलोंग्स टू इन डायरेक्ट सम में। तो हमें f ऑफ x भी लीनियर बी द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ T, देन हमको चेक करना है इसकी डिग्री क्या हो सकती है और इसकी नलिटी क्या होगी। हमको दो चेक करना है, नलिटी और डिग्री। तो देखिए फ्रेंड्स, जब हमें कोई 2 फंक्शन गिवन होते हैं, ठीक है, और उनके हमको मिनिमल पॉलिनोमियल गिवन होते हैं, तो हम उसका मिनिमल पॉलिनोमियल कैसे चेक करते हैं कि उसकी डिग्री क्या होती है। देखिए, जो भी मिनिमल पॉलिनोमियल है हम उसका क्या लेते हैं, एलसीएम। ये बहुत ध्यान की चीज़ है कि जो भी फंक्शन है उसका हम मिनिमल पॉलिनोमियल का क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो देखिए सबसे पहले हम इसके फैक्टर बनाएंगे, इसके फैक्टर। तो हम इसके फैक्टर क्या मिले हमको, x+1 और x² + 1।
इसके फैक्टर हमको क्या मिले, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो जैसे इसका एलसीएम लेंगे तो ये फैक्टर तो कॉमन आ चुका है, ठीक है, और साथ में ये दोनों फैक्टर भी क्या आ जाएंगे, साथ में आ जाएंगे, एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो देखिए क्लियरली हमको दिख रहा है कि इसमें जो कितने ऑर्डर का पॉलिनोमियल मिल रहा है, 2, 3 एंड 5, ठीक है। तो इसकी जो डिग्री होगी इस फंक्शन की वो कितनी आएगी, 5। तो ऑप्शन फर्स्ट डिस्कार्ड हो गया, सेकंड क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब हम इसको चेक करते हैं नलिटी, ठीक है। तो देखिए जब मिनिमल पॉलिनोमियल हम निकाल चेक करते हैं तो इसमें जो कांस्टेंट टर्म है वो कितनी आ रही है, +1, इसमें कांस्टेंट टर्म कितनी है, -2। मतलब ये किसको शो करता है, ये शो करता है डिटरमिनेंट को, जो भी जो लास्ट में कांस्टेंट टर्म है वो किसको शो करता है, डिटरमिनेंट को। इट मीन्स फंक्शन फर्स्ट भी इन्वर्टिबल है और फंक्शन सेकंड भी क्या है, इन्वर्टिबल है। तो देखिए T1 T2 किस तरह से डिफाइन कर रखा है कि उसका डिटरमिनेंट T1 का क्या है, नॉन जीरो, और डिटरमिनेंट T2 का भी क्या है, नॉन जीरो, यानी कि T1 T2 दोनों ही क्या है, नॉन सिंगुलर। तो हम T1 VW पे डिफाइन करेंगे, TV और TW पे जीरो। तो कब पॉसिबल है, जब TV जीरो और TW भी जीरो हो, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ T1 नॉट इक्वल टू जीरो और डिटरमिनेंट ऑफ T2 नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि नलिटी क्या आ जाएगी, जीरो, यानी कि फुल रैंक आ जाएगी, ठीक है। तो हम इस केस में नलिटी क्या मिलेगी हमको, जीरो। तो ऑप्शन थर्ड क्या हो गया, रॉन्ग, ऑप्शन 4 क्या हो गया, ट्रू। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शंस बी और ऑप्शन डी क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। लेट एन बी ए पॉजिटिव इंटीजर, वी बी एन n+1 डायमेंशन वेक्टर सब स्पेस ओवर आर। डायमेंशन कितनी गिवन हमको, n+1। इफ E1 E2 डॉट 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 En+1 क्या है, बेसिस है ऑफ वी, टी V2 भी डिफाइन कर रखा है, इज द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सेटिस्फाई, किस तरह से सेटिस्फाई कर रहे हैं, टी ई आई इक्वल्स टू EI+1 फॉर I इक्वल्स टू 1 2 3 डॉट 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 एन, एंड TEI+1 इक्वल्स टू क्या है, हमको 0 मिल रहा है, ठीक है। तो हमको एक सिंपल सा हम लॉजिक इसमें यूज़ करेंगे और इसमें कोई ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले n इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे, ठीक है। तो देखिए तब हमको जो मैट्रिक्स का ऑर्डर मिलेगा वो कितना मिलेगा, 4, क्योंकि हमें वो डायमेंशन कितनी गिवन है, n+1, ठीक है। तो 4 मिलेगा। तो आप देखिए इसमें 1 पुट करेंगे, T1 क्या मिलेगा बेसिस हमको, E2, TE2 बेसिस हमें क्या मिलेगा, E3, TE3 बेसिस क्या मिलेगा, E4, क्योंकि राइट हैंड साइड में EI+1 गिवन है, और TE4 हमको क्या मिलेगा, E5। अब देखिए E5 पे वैल्यू क्या है, TE5 पे वैल्यू क्या है, 0। तो देखिए यहाँ से इसकी वैल्यू क्या मिलेगी हमको, 0 मिल जाएगी। तो अब देखिए इस E2 को, E3 को, E4 को हम लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखेंगे, E1 E2 E3 E4 के लीनियर कॉम्बिनेशन में। तो E2 को कैसे लिखेंगे, 0 E1 E2 0 E3 प्लस 0 E4, E3 को लिखेंगे 0 E1 0 E2 E3 प्लस 0 E4। अब हम इसका जब मैट्रिक्स कंस्ट्रक्शन करते हैं तो कैसे यूज़ होगा, इनको हम लिखते हैं वेक्टर फॉर्म में, इसको हम कैसे लिखते हैं, कॉलम फॉर्म में, कॉलम फॉर्म में लिखते हैं। तो इस फर्स्ट वेक्टर को कैसे लिखेंगे, 0 1 0 0, तो 0 1 0 0। सेकंड को कैसे लिखेंगे, 0 0 1 0 0 0 1 0। थर्ड को कैसे लेंगे, E4 है इसके अंदर, तो E4 नीचे आएगा, E3 E2 E1 क्या आएंगे, 0। लास्ट में क्या वेक्टर है, 0 है, तो सारा क्या आएगा, 0। तो अब देखिए क्लियरली हमको दिख रहा है कि इसकी रैंक कितनी है, 3। देखिए ये तो 0 ही है और ये भी क्या है, 0 है, ठीक है। तो 3 है, इसमें रैंक मिल रही है, ठीक है, 3 रैंक मिल रही है, तो इसकी रैंक 3 है। कॉलम कितने हैं, 4 नंबर ऑफ वेरिएबल, तो इसकी नलिटी कितनी हो जाएगी, 1। अब ट्रेस इसका देखिए, ट्रेस इसका क्लियरली क्या मिल रहा है, 0 0 0 0, तो ट्रेस इसका क्या है, 0, ठीक है। अब देखिए हम आते हैं ऑप्शंस के ऊपर। ट्रेस ऑफ टी इज़ नॉन जीरो, हमको n=3 के केस में हमको ट्रेस क्या मिला है, 0 मिला है, तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब ये बोल रहा है टी जो रैंक है टी की कितनी है, 3 है, सॉरी n है, और नलिटी कितनी है, 1। तो इनका सम क्या आ रहा है, n+1, जो कि हमारी क्या है, डायमेंशन है। तो इट मीन्स हमने n इक्वल्स टू 3 पुट किया था, डायमेंशन कितनी थी, 4 होती, तो रैंक तो 3 और डायमेंशन नलिटी कितनी थी, 1, तो 3 एंड 1। तो ये ऑप्शन दोनों क्या हो गए, ट्रू हो गए, क्योंकि हमने रैंक लिया था, हमने n पुट किया था 3, डायमेंशन कितनी मिली थी हमको, 4, और रैंक हमको मिली थी n इक्वल्स टू 3, और नलिटी मिली थी हमको 1, ठीक है। तो इस हिसाब से ये दोनों ऑप्शंस क्या हो गए, सही हो गए। अब देखिए हमको टी ये मिला है,
अब ये बोल रहा है कि टी एन इक्वल्स टू टी जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है एन टाइम तक करवाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, ज़ीरो मैप। ठीक है, तो अगर हम इसका करें, हमने एन क्या पुट किया 3, तो हमको टी क्यूब क्या मिलेगा, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए T3 टी यानी कि टी क्यूब का 3 बार इसी के साथ इटसेल्फ मल्टीप्लिकेशन करवाना है। इट मीन्स T3 हमको क्या मिलेगा इस केस में, नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स हमको 0 मैप नहीं मिलेगा। आप इटसेल्फ इसका मल्टीप्लिकेशन करवाना, सबसे पहले क्या करोगे, टी स्क्वायर इक्वल्स टू टी इंटू टी, जो भी आंसर आएगा फिर क्या फाइंड आउट करोगे, टी क्यूब इक्वल टू टी स्क्वायर इंटू टी। ये चेक करोगे तो क्या आएगा, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमको 0 मैप नहीं मिलेगा, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड। इसका ओनली 4 ऑप्शन सेकंड और ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएंगे, इसके ट्रू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। देखिए, लेट ए बी द n क्रॉस n रियल मैट्रिसेस सच दैट ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू 0, ए प्लस बी इज इन्वर्टिबल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑलवेज ट्रू। ठीक है, रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ बी, रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी इक्वल्स टू n, नलिटी ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू n, ए माइनस बी इज इन्वर्टिबल। देखिए फ्रेंड्स, हमें ऐसी मैट्रिक्स कंसिडर करनी है जो ए बी इक्वल्स टू 0 दे, बी ए इक्वल्स टू भी 0 मिले और ए प्लस बी क्या हो, इन्वर्टिबल हो, यानी कि उसका डिटरमिनेंट क्या हो, नॉन ज़ीरो। तो देखिए, हमने सिंपली ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी ले लिया 2 क्रॉस 2 का, एन क्या ले लिया हमने 2 आइडेंटिटी, बी ले लिया हमने 0 मैट्रिक्स, और ये दोनों प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू 0, ए प्लस बी का डिटरमिनेंट क्या आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये सारी प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। ठीक है, अब देखिए, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसकी रैंक कितनी है 2, सेकेंड रैंक मैट्रिक्स की रैंक कितनी है 0। तो अब फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ बी, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया, क्योंकि 2 इक्वल्स टू 0 पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब देखिए, रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी इक्वल्स टू एन, तो देखिए हमने एन क्या लिया था, 2 लिया था, तो रैंक ऑफ ए कितनी है 2, रैंक ऑफ बी कितनी है 0 इक्वल्स टू 2, तो ये प्रॉपर्टी क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है, और ये रिजल्ट क्या है, ऑलवेज ट्रू है। ठीक है, अगर आप इसको थ्योरेटिकल बेस पे भी करोगे तब भी हमको इसका आंसर यही समीकरण इक्वेशन हमको मिलेगी। अब नलिटी का चेक करें तो रैंक ऑफ ए की नलिटी ऑफ ए कितना है 0 और नलिटी ऑफ बी कितना है 2। ठीक है, तो यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं 0 + 2 = 2, तो ये नलिटी वाला केस है, ये भी क्या है, ऑलवेज ट्रू है। और ए माइनस बी अगर चेक करें तो देखिए ए माइनस बी हमको क्या मिलेगा, यही मिलेगा, और जो कि ये भी क्या है, इन्वर्टिबल है। तो इसका ऑप्शंस बी सी और डी क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। अगर आप चाहो तो इसको थ्योरेटिकल रूप से भी ड्राइव कर सकते हो, बट हमने एक ऐसा इजी एग्जांपल लिया उससे जो एग्जाम क्वेश्चन में जो प्रॉपर्टी गिवन है उसको भी होल्ड कर रहा है, और उससे एक ऑप्शंस क्या हो रहा है, डिस्कार्ड हो रहा है। तो इसका ऑप्शंस बी सी डी क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। अब हम क्या करते हैं कि जो 4th क्वेश्चन है उसका हम थ्योरेटिकल पार्ट भी से सॉल्व करते हैं उस क्वेश्चन को। ठीक है, हमने उसमें एक एग्जांपल्स लेके सॉल्व किया था, बट इस वाले क्वेश्चन में हम इसको एक थ्योरेटिकल तरीके से भी इसको प्रूव करते हैं हम। ठीक है, तो हम कुछ रिजल्ट जानते हैं, उस रिजल्ट का हम इसमें क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो पहला रिजल्ट ये है कि रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी प्लस एन, ये क्या होता है, रिजल्ट होता है। तो हमको ए बी क्या दे रखा है 0, इट मीन्स जो ए बी की रैंक होगी वो क्या होगी 0, और बी ए 0 है तो रैंक ऑफ बी ए की क्या होगी 0, और ए प्लस बी का डिटरमिनेंट नॉन इक्वल टू 0 है, इट मीन्स जो रैंक ए प्लस बी की होगी वो क्या होगी, एन के इक्वल होगी। ठीक है, तो हम इसमें ये पुट करते हैं रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी लेस देन इक्वल टू 0 प्लस एन, तो हमें क्या मिला, लेस देन इक्वल टू एन, ये समीकरण नंबर 1 हो गई। अब हम एक दूसरा रिजल्ट और जानते हैं कि रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी ग्रेटर देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस बी, तो इसकी रैंक हमारे पास कितनी है, एन। जब इन दोनों इक्वेशन को कंबाइंड रूप पे लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी इक्वल्स टू एन, तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन क्या हो गया, ट्रू हो गया। ठीक है, अब हम ऑप्शन थर्ड के लिए क्या करेंगे, सिल्वेस्टर लॉ जानते हैं हम, तो नलिटी ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम, और बी मैट्रिक्स के लिए नलिटी ऑफ बी प्लस रैंक ऑफ बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम। तो रैंक ऑफ ए की वैल्यू यहाँ से रैंक ऑफ बी की वैल्यू लेकर हम किस में पुट करेंगे, इस वाले रिजल्ट के अंदर, क्योंकि ये ट्रू हो चुका है, तो इसमें पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, नलिटी ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू एन, तो सी ऑप्शन पे हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ये एक तरह से थ्योरेटिकल प्रूव है। ठीक है, अब हम ऑप्शन डी के लिए चेक करते हैं
कि a माइनस बी इन्वर्टिबल होगा या नहीं होगा। तो देखिए a प्लस बी का स्क्वायर क्या जानते हैं हम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डॉट बी ए। तो इन दोनों की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 0 गिवन है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से a माइनस बी का होल स्क्वायर हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab डॉट बी ए। इनकी वैल्यूज भी 0 गिवन है, तो इसकी वैल्यू भी हमें क्या मिलेगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। तो देखिए ये आ जाएगा, ठीक है। और हम दोनों साइड क्या लेते हैं, डिटरमिनेंट लेते हैं। तो डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस बी। चूँकि डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बी क्या है, नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, नॉट इक्वल टू 0। जब लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू 0 है तो राइट हैंड साइड भी क्या आएगी, नॉट इक्वल टू 0 आएगी। इसलिए a माइनस बी का डिटरमिनेंट कभी भी 0 नहीं होगा। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, इससे ट्रू हो जाएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो पार्ट सी का क्वेश्चन है लेट ए बी 5x5 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स विथ एंट्रीज इन आर एंड बी द 5x5 symmetric matrix whose I and jth entries is the binomial coefficient ij for I1 less than equal to I less than equal to j and less than equal to 5th. Consider the 10x10 matrix given in the block form by C AB A plus B 0. Then determinant of A C 1 or minus 1, determinant of C 1 and minus 1, C determinant of C 0, ट्रेस ऑफ सी 0 एंड ट्रेस ऑफ सी 5। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें सिंपल सा रिजल्ट फॉलो करना हमको। देखिए ए मैट्रिक्स है, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और 5x5 की, बी दे रखा हमको सिमेट्रिक मैट्रिक्स 5x5 का। तो देखिए डिटरमिनेंट ऑफ ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 0, ठीक है। जब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है अगर ऑड ऑर्डर की, तो उसका डिटरमिनेंट क्या आता है, 0 आता है। और जब इवन ऑर्डर की होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो वो एक तरह से परफेक्ट स्क्वायर के रूप में होती है। जैसे एग्जांपल मैंने लिया है, ये 2x2 की इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने ली है। तो देखिए इसका डिटरमिनेंट क्या आ रहा है, आयोटा स्क्वायर आ रहा है, मतलब एक तरह से परफेक्ट स्क्वायर हम उसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम डिटरमिनेंट के बारे में चेक कर लेते हैं कि इसका 1 आ रहा है, -1 आ रहा है या फिर 0 आ रहा है, ठीक है। तो देखिए इसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लग रही है हमको, तो इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, डिटरमिनेंट ए और डिटरमिनेंट बी के मल्टीप्लिकेशन के रूप में आएगा। तो देखिए डिटरमिनेंट सी क्या आ गया, ए बी के इक्वल में आ गया, ठीक है। तो अब देखिए ए का डिटरमिनेंट कितना है, 0 है, क्योंकि ए क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो उसका डिटरमिनेंट हमको पता नहीं है, बट ए का डिटरमिनेंट हमको पता है कितना है, 0। तो देखिए डिटरमिनेंट सी इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। तो इसका डिटरमिनेंट 0 है, इट मीन्स डिटरमिनेंट सी का वैल्यू क्या आएगी, 0, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस ए तो हो गया डिस्कार्ड और ए बी क्या हो गया, सही हो गया। अब हम क्या करते हैं, उसके ट्रेस का चेक करते हैं कि जो ट्रेस सी का 0 आएगा या फिर 5 आएगा। तो देखिए जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसकी जो ऑल डायगोनल एंट्री क्या है, 0 होती है, ठीक है। तो जो ए मैट्रिक्स का ट्रेस तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, सिंपल सा है, ठीक है। और जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसका जो हमको क्वेश्चन में गिवन है कि जो आई और जे का जो एंट्रीज है वो बाइनोमियल कोफिशिएंट के फॉर्म में आई जे, ठीक है। तो देखिए उसका हम डायगोनल एंट्री चेक करते हैं। ये देखिए फॉर बी यूज बाइनोमियल कोफिशिएंट 1C1 2C2 3C3 4C4 एंड 5C5, इसकी वैल्यू हमें क्या मिलती है, 1। तो देखिए ये सारे क्या है, डायगोनल एंट्रीज है, किस तरह से, A11 A22 A33 A44 एंड A55, ठीक है। तो इन सभी का सम क्या मिलेगा हमको, 5 मिलेगा। देखिए 1 2 3 4 एंड 5। तो जो बी का डायगोनल है उसका सम क्या मिलेगा हमको, 5 मिलेगा, ठीक है। और देखिए अब हम ट्रेस सी के बारे में बात करते हैं। ट्रेस सी इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी, ठीक है। इजीली चेक कर लेंगे। देखिए ट्रेस ऑफ सी इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी। तो देखिए ट्रेस ऑफ ए कितना है, 0 और ट्रेस ऑफ बी कितना है, 5। तो ट्रेस ऑफ सी कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो सी रॉन्ग हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो देखिए सी तो रॉन्ग हो गया और डी क्या हो गया,
ट्रू हो गया। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शंस बी एंड ऑप्शंस डी क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। अब हम करते हैं पार्ट सी का क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, लेट ए आई जे बी एन क्रॉस एन कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, लेट ए ट्रांसपोज डिनोट द कॉन्जुगेट ट्रांसपोर्ट, यानी कि सबसे पहले हमको उसको कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट मीन्स आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करना है, उसके बाद उसका क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो वो क्या कहलाएगा, ए स्टार। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नेसेसरी ट्रू। तो देखिए, ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है कि इफ ए इज इन्वर्टिबल देन ट्रेस ऑफ ए स्टार ए नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि जो ट्रेस है ए स्टार ए का वो नॉन जीरो आएगा। बी ऑप्शंस में गिवन है कि इसका ट्रेस नॉन जीरो आएगा, देन ए मैट्रिक्स है वो क्या होगी, नॉन सिंगुलर। थर्ड ऑप्शन पे ट्रेस इसका लेस देन एन स्क्वायर होगा, देन ए आई जे लेस देन वन फॉर सम आई जे। ठीक है, और ट्रेस इसका जीरो होगा, देन ए इज ए जीरो मैट्रिक्स। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चनों को कुछ मैट्रिक्स कंसिडर करके हमको सॉल्व करना चाहिए। तो देखिए, हमने एन लिया 2, ए मैट्रिक्स हमने A11, A12, A21, A22 ले ली। ए ट्रांस स्टार क्या कह रहा है कि उसका कॉन्जुगेट लेके उसका ट्रांसपोज लेना। ठीक है, तो हर एक का मैंने क्या कर दिया, कॉन्जुगेट ले लिया। फिर उसका क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज में रो कॉलम में चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, तो रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करते हैं, वो उसका क्या कहलाता है, ट्रांसपोज। अब देखिए, हम जानते हैं कि A1II और A11 का बार क्या होता है, मॉड ऑफ A11 का होल स्क्वायर है। ये एक तरह से रिजल्ट है कॉम्प्लेक्स के अंदर। ठीक है, बेसिकली ये सबको ध्यान होगा। अब देखिए, क्वेश्चन में हर बार ए स्टार ए की बात कर रहे हैं, तो हमको सबसे पहले ए स्टार ए का क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो देखिए, हमने ये इसका मल्टीप्लिकेशन कह दिया, क्या आ जाएगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, तो A11 का स्क्वायर प्लस A21 का मॉड का स्क्वायर। इस वाले एंट्री को हमको नहीं भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमको सिर्फ ट्रेस चेक करना है। ट्रेस क्या होता है, डायगोनल एंट्री का सम होता है। ठीक है, इसी तरह से इस वाले का इस वाले के साथ, तो हमको ये मिलेगा। तो सिंपल सा इसका ए स्टार ए का ट्रेस क्या हो जाएगा, A11 का स्क्वायर, A21 का मॉड का स्क्वायर, A12 मॉड का स्क्वायर, A22 मॉड का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, 1 बाय 1 ऑप्शन को चेक करते हैं। देखिए, जो लेफ्ट हैंड साइड है किसका, ट्रेस ए स्टार ए का, तो उस तरफ देखिए राइट हैंड साइड में परफेक्ट स्क्वायर है, एंट्रीज है ए की। जो ए की जो भी एंट्रीज है, किस तरह की एंट्रीज है, इस तरह की। देखिए, A11, A12, A21, A22। ठीक है, इन सभी का स्क्वायर का सम है। ठीक है, इस सभी का स्क्वायर का सम है, किस तरफ, राइट हैंड साइड में। तो देखिए, ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है हमको कि जब ए इन्वर्टिबल हो जाएगी तब ट्रेस ए स्टार ए का नॉन जीरो होगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब ट्रेस इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो होगा, इट मीन्स कोई ना कोई एंट्रीज इसके अंदर अवेलेबल होगी। इट मीन्स ट्रेस ए स्टार ए का सम क्या होगा, नॉन जीरो होगा। देखिए, चारों एंट्री जीरो के इक्वल नहीं है, क्योंकि ए का डिटरमिनेंट क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो। इट मीन्स इसके अंदर कोई ना कोई दो एंट्रीज तो अवेलेबल होगी, तो चारों का सम क्या आएगा, जीरो से बड़ा आएगा। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन से हमको कहा गया है कि ट्रेस ए स्टार ए इज ए नॉन जीरो, देन ए का डिटरमिनेंट है नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, क्योंकि अब देखिए, अब चार में से हम कोई एक एंट्रीज नॉन जीरो ले लेते हैं, बाकी तीनों एंट्रीज जीरो ले ली। तो ट्रेस तो नॉट इक्वल टू जीरो है, बट जो ए का डिटरमिनेंट है वो क्या है, जीरो आ गया। तो ये कंट्राडिक्शन हो गया, तो ऑप्शन बी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ठीक है, अब हम थर्ड पे आते हैं कि ट्रेस ए स्टार ए ग्रेट लेस देन एन स्क्वायर फॉर एन 2 क्रॉस 2 के लिए। ठीक है, तो देखिए, एन यहाँ पे क्या है, 2, यानी कि ट्रेस ए स्टार ए का क्या आना चाहिए, लेस देन 4 आना चाहिए। तो ये कब पॉसिबल है कि देखिए, उस तरफ क्या है, A11 का स्क्वायर, A22 का स्क्वायर प्लस A33 का स्क्वायर प्लस A44 का A21, A212 एंड A22। ठीक है, इनका स्क्वायर है। तो अब देखिए, अब सभी की वैल्यू अगर 1 1 1 हो गई तो ये तो 4 हो जाएंगे, यानी कि लेस देन एन स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये कब पॉसिबल है कि जो ट्रेस लेस देन एन स्क्वायर आए, तो यानी कि कुछ एंट्रीज वो क्या हो, 1 से छोटी हो। ठीक है, अब सपोज करिए कि अब यहाँ पे 1 1 एंट्रीज हमने फिलअप कर दी, तो ये तो वैल्यू क्या आ जाएगी,
4 या फिर 4 से ज़्यादा भी आ सकती है, बट हमको चाहिए लेस देन n। तो ये कब पॉसिबल है, जब ये 4 एंट्रीज में से कोई एक एंट्री क्या हो, लेस देन 1 हो, ठीक है। तब उस कंडीशन में ये प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, होल्ड हो जाएगी। तो हमको थर्ड ऑप्शन में यही बोला गया है कि सम एंट्रीज क्या हो, लेस देन 1 हो। तो इस हिसाब से ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब हम आते हैं ऑप्शन 4 के ऊपर कि ट्रेस ये 0 होगा, कब होगा, जब ए क्या हो, नल मैट्रिक्स हो। तो देखिए फ्रेंड्स, ए हमारे पास ये था, इसका ट्रेस कब 0 होगा, जब चारों एंट्री क्या हो, 0 फिलअप हो। जब 0 फिलअप होगी तब 0 + 0 + 0 + 0, तो ट्रेस ऑफ ए स्टार ए क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कब पॉसिबल है, जब ए की सारी एंट्रीज क्या हो, 0 फिलअप करें हम, तो उस कंडीशन में ए क्या होगी, 0 मैट्रिक्स। ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शंस फर्स्ट ए, सी एंड डी क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। अब हम करते हैं पार्ट सी का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बेसिक क्वेश्चन है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम करते हैं क्वेश्चन को, लेट एन बी ए इंटीजर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2, लेट एम एन आर डेनोट द वेक्टर स्पेस ऑफ एन क्रॉस एन रियल मैट्रिसेस, ठीक है। और लेट बी बिलोंग्स टू एम एन आर, बी एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। जो बी है वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रही है। बी डैश डेनोट द ट्रांसपोज ऑफ बी, कंसिडर डब्ल्यू बी डिफाइन कर रखा है, बी ट्रांसपोज ए बी और ए बिलोंग्स टू एम एन आर। Which of the following are necessary? True. WB is subspace of MNR and dimension WB less than equal to rank of B. Second option है WB is subspace of MNR and dimension WB equals to rank of B and rank of B transpose. Third option है WB equals to MNR and fourth option है W is not a subspace of MNR. तो देखिए फ्रेंड्स, एक रिजल्ट है, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, थ्योरी है पूरी। तो देखिए, जब डब्ल्यू बी सपोज करिए पी इनवर्स ए पी के रूप में डिफाइन कर रखा है, जो पी यहाँ पे क्या है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो जो जब ए बिलोंग कर रहा है किस में, एम एन आर में, तो जो ये दोनों मैट्रिक्स क्या होगी, आपस में सिमिलर होगी। तो जो डब्ल्यू बी की डायमेंशन है किसके इक्वल होगी, डायमेंशन एम एन आर के इक्वल होगी। अब एम एन आर किस में कौन बिलोंग कर रहा है, डब्ल्यू बी एम एन आर, ठीक है। तो जो अब देखिए ए मैट्रिक्स है वो किस में बिलोंग कर रही है, एम एन आर में, ठीक है। सपोज हमने ए मैट्रिक्स कंसिडर किए तो ए बिलोंग करेगा एम एन आर में। तो देखिए ए बिलोंग कर रहा है एम एन आर में, तो जो डायमेंशन डब्ल्यू बी की होगी वो किसके इक्वल होगी, डायमेंशन ऑफ ए के इक्वल होगी। ए किस में बिलोंग कर रहा है, एम एन आर में, तो इसकी डब्ल्यू बी की डायमेंशन किसके इक्वल होगी, एम एन आर के इक्वल होगी, ठीक है। क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स क्या होती है, आपस में सिमिलर मैट्रिक्स होती है, ठीक है। और डायमेंशन डब्ल्यू बी किसके इक्वल होगी, रैंक ऑफ बी और रैंक ऑफ बी टी के मल्टीप्लिकेशन के डॉट के रूप में होगी। क्यों होगी, देखिए कि डब्ल्यू बी को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, डिफाइन कर रखा है। और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी इनवर्स। तो देखिए इसकी वैल्यू ये हम चेंज कर सकते हैं, तो ये इसके और ये इसके सिमिलर हो जाएगी, ठीक है। डब्ल्यू बी ए के क्या हो जाएगी, सिमिलर। तो इसकी जो डायमेंशन होगी, वो इसके रैंक के, ठीक है, और इसके रैंक के डॉट के इक्वल होगी, ठीक है। या फिर ये दोनों भी ले सकते हैं हम, ठीक है। चूँकि हमको दे रखा है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स दे रखी है, तो इनवर्स को हम किस में रिप्लेस कर सकते हैं, बी ट्रांसपोज के इक्वल, ठीक है। तो आप देखिए 1 बाई 1 चेक करते हैं हम। 4 डिस्कार्ड हो गया, ओनली 4 डी तो डायरेक्टली डिस्कार्ड हो गया कि ये सब स्पेस की फॉर्म क्रिएट नहीं करेगा। देखिए डब्ल्यू बी की डायमेंशन आ रही है एम एन आर के इक्वल, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। और ऑप्शन बी के अंदर क्या आएगा, देखो डायमेंशन डब्ल्यू बी रैंक ऑफ बी और रैंक ऑफ बी टी के इक्वल आ जाएगी, तो ये हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और इसमें लेस देन इक्वल टू ये आ चुका है, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा, ठीक है। रैंक क्या आएगी, इक्वल आएगी, लेस देन इक्वल टू इसमें नहीं आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में इतना कुछ बेसिक था नहीं, बस ओनली फॉर बेसिक कंसेप्ट इसमें फॉलो हो रहा था और कुछ थ्योरी थी, उस थ्योरी के बेस पे हमने बी और सी ऑप्शंस को क्या कर दिया, राइट कर दिया। अब हम करते हैं पार्ट बी का क्वेश्चन नंबर 8। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है बट अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कर रखा है टी एक्स वाई का फॉर्म में, ए एक्स प्लस बी वाई सी एक्स प्लस डी वाई फोर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर 2 टपल में, ठीक है। और एस सी टू सी बी ए करस्पॉन्डिंग मैप डिफाइंड बाई एस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस आयोटा सी एक्स प्लस डी वाई और एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। देन तो हमको चेक करना है कि जो एस है किस तरह से डिफाइन कर रखा है, इस तरह से डिफाइन कर रखा है, ठीक है। तो हमको चेक करना है कि ये एस ऑलवेज लीनियर, ऑलवेज सी, एस इज ऑलवेज सी लीनियर, दैट ये जो किसकी प्रॉपर्टी है,
लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, ठीक है, एडिशन प्रॉपर्टी, और ये प्रॉपर्टी कौन सी है, स्केलर प्रॉपर्टी, ठीक है। ये कह रहा है कि जो एस है वो ऑलवेज लीनियर होगा, किस में, ऑलवेज होगा, ठीक है। ये जो मैप हमने कंसीडर किया उसमें क्या आएगा, ऑलवेज इन दोनों प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, इस तरह से डिफाइन कर रखा है। फिर इसमें गिवन है फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू सी, ठीक है, फॉर ऑल के लिए बोला गया है। ऑप्शंस बी के अंदर दे रखा है कि एस इज लीनियर इफ बी इक्वल्स टू माइनस सी एंड डी इक्वल्स टू ए। सी ऑप्शंस में ओनली इफ बी इक्वल्स टू माइनस सी एंड डी इक्वल्स टू ए। एस इज लीनियर इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, टी इज़ द आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, सिंपल सा हमको प्रॉपर्टी फॉलो करवानी है। तो देखिए हमने दो यू प्लस आयोटा वी की फॉर्म में, हमको सबसे पहले तो एस किस तरह से डिफाइन कर रखा है, एक्स प्लस वाई ए एक्स प्लस वाई बी वाई प्लस आयोटा सी एक्स प्लस डी वाई। तो देखिए हमने सबसे पहले क्या किया, स्केलर प्रॉपर्टी को यूज़ लिया। तो एस एल्फा एक्स इक्वल्स टू एल्फा एस एक्स, ठीक है, यानी कि ये स्केलर प्रॉपर्टी है, स्केलर प्रॉपर्टी, ठीक है, इसको हम होल्ड करवाते हैं, ठीक है। तो देखिए एल्फा हमने ले लिया यू एक्स प्लस आयोटा वी, ठीक है, एल्फा को हमने क्या कंसिडर किया, यू एक्स प्लस आयोटा वी वे स्केलर, ठीक है, एंड एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। तो इसको सबसे पहले सेपरेट कर लिया, ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म को हमने चेंज कर लिया, आयोटा वाला वेरिएबल अलग और बिना आयोटा वाले वेरिएबल अलग। तो देखिए एस किस फॉर्म में आ गया, पूरा एक्स प्लस आयोटा वाई। तो देखिए किस तरह से ओपन होगा, ए एक्स प्लस ये क्या है एक्स, ये पूरा वाई, ठीक है। तो ए का मल्टीप्लिकेशन इससे, बी का मल्टीप्लिकेशन इससे, प्लस आयोटा सी इसके साथ, डी का इसके साथ, ठीक है। तो देखिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस आयोटा सी एक्स प्लस डी वाई, इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करवा दिया हमने। और फिर सभी वेरिएबल्स को आयोटा और विदाउट आयोटा वाले वेरिएबल्स को हमने अलग लिख लिया, इसको हमने इक्वेशन 2 दे दिया। और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, एल्फा एस एक्स, एल्फा को बाहर लिखा हमने यू प्लस आयोटा वी, और एस एक्स को किस तरह से ओपन करेंगे, हम डिफाइन कर रखा है इस तरह से, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, वही विदाउट आयोटा एंड आयोटा, ठीक है, अलग अलग हमने कर दिया। एक बार आप चाहो तो देख सकते हो, इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए ये जो सी लीनियर तभी होगा जब हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 की क्या करवाएंगे, कंपैरिजन करवाएंगे। तो देखिए ये वाला पार्ट इक्वल है दोनों के अंदर, ठीक है, और वी के साथ में इस माइनस ए वाई की माइनस डी वाई के साथ हम कंपैरिजन करेंगे, वाई के कोफिशिएंट की कंपैरिजन। तो माइनस ए इक्वल्स टू माइनस डी, ये रहा, ठीक है। तो डी इक्वल्स टू आ गया ए, बी एक्स की कंपैरिजन करवाएंगे हम किसके साथ, माइनस सी एक्स के साथ। तो माइनस सी इक्वल्स टू बी, माइनस सी इक्वल्स टू बी, ये आ गया माइनस सी इक्वल्स टू बी। अब देखिए इस तरफ भी हम अगर बात करें तो ये वाला टर्म इक्वल है, इस वाले टर्म की कंपैरिजन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ओनली फॉर यही मिलेगा, ठीक है। तो देखिए कुछ एक सारे कांस्टेंट की हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए लीनियर कब होगा, जब बी इक्वल्स टू माइनस सी होगा और डी इक्वल्स टू ए होगा। तो देखिए ऑप्शन फर्स्ट तो डिस्कार्ड हो गया, क्योंकि ये इसमें बोला गया था कि फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू सी, बट हमें दो ऐसी वैल्यू मिली जिस पे ही हमें लीनियर मिलेगा। तो ऑप्शन फर्स्ट तो क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया। अब सेकंड देखिए, एस इज लीनियर इफ बी इक्वल्स टू माइनस सी एंड डी इक्वल्स टू ए। तो देखिए बी इक्वल्स टू माइनस सी, डी इक्वल्स टू ए, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, सही हो गया, इफ़ बोला गया, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन में ओनली बी इक्वल्स टू माइनस सी, डी इक्वल्स टू ए, तो हमारा सी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब फोर्थ ऑप्शन में हम देखते हैं कि एस इज लीनियर इफ एंड ओनली इफ टी इज आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ये कोई नेसेसरी ट्रू नहीं है। देखिए क्योंकि किस लिए ट्रू नहीं है, कि देखो हमको टी किस तरह से डिफाइन मिला है, ए की वैल्यू हमें मिली है, हमको देखिए ए मिला हमको डी की फॉर्म में, ठीक है, ए मिला हमको डी। तो देखिए अगर हम इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन देखें तो देखिए ए, ठीक है, ए इक्वल और बी बराबर क्या मिला हमको, माइनस सी। तो अगर हम यहाँ बी पुट करें तो यहाँ क्या करेंगे, माइनस बी। तो ये किस तरह से मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो सपोज कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्रीज क्या होती है, जीरो एंड आइगन वैल्यूज क्या होती है, जीरो एंड कॉम्प्लेक्स या फिर प्योरली इमेजनरी। तो उस कंडीशन में हमको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इफ़ एंड ओनली इफ की कंडीशन में हम इसको ट्रू नहीं बोल सकते। अगर इफ़ होता तो हम चेक कर सकते थे, बट इफ़ एंड ओनली इफ में कन्वर्स नीड नॉट बी ए ट्रू, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा।
अब हम करते हैं पार्ट सी का फाइनल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। सपोज ए 3x3 सिमेट्रिक मैट्रिक्स सच दैट, ये हमको कंस्ट्रक्शन दे रखा है xy-1, ठीक है, ये हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली है, ठीक है। तो अब देखिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स वाई का कोफिशिएंट अपॉन 2, वाई जेड का कोफिशिएंट अपॉन 2, ठीक है। फिर एक्स वाई अपॉन 2, वाई स्क्वायर, वाई जेड अपॉन 2, एक्स जेड अपॉन 2, वाई जेड अपॉन 2 और जेड स्क्वायर। इस तरह से हम इसका क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो कि इसके अंदर खाली ओनली फॉर एक्स वाई का कोफिशिएंट है, ठीक है। तो देखिए एक्स वाई जेड है, तो देखिए एक्स वाई जेड, जेड की जगह क्या आएगा, 1 आएगा। और यहाँ पे वैल्यू कितनी है, -1, तो यहाँ क्या आ जाएगा -1। और एक्स वाई का कोफिशिएंट ओनली फॉर 1 है, तो 1/2, और यहाँ पे 1/2। तो ये इसका क्या आ गया, रिप्रेजेंटेशन आ गया किसका, ए मैट्रिक्स का, ठीक है। तो देखिए क्लियरली हमको दिख रहा है कि इसका रैंक क्या है, 3 रैंक है, क्योंकि इसका डिटरमिनेंट क्या है, नॉन ज़ीरो है। तो देखिए अब हम इसका क्या करते हैं, अब हमको क्या चेक करना है कि इसकी जो P है वो क्या है, नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यू है। तो हमको ये चेक करना है कि इसकी कितनी आइगन वैल्यू इसकी पॉजिटिव है। तो देखिए इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बनेगा, लैम्डा इसकी आइगन वैल्यू है तो लैम्डा क्यूब, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको पहले बता रखा है, लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा को फैक्टर माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है। ये इसका एक फॉर्मूला है शॉर्ट ट्रिक से। तो हमने ये कंसिडर कर लिया, ट्रेस -1 -1 माइनस प्लस, तो लैम्डा स्क्वायर आ गया, ठीक है। और को फैक्टर इसका आएगा 0 0 एंड -1/4, तो ये आ गया। डिटरमिनेंट आएगा इसका 1/4, ठीक है। तो इसका कंस्ट्रक्शन आ गया। अब हम डिस्कार्ड्स रूल ऑफ साइन जानते हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव कितनी बार जा रहा है, वो उसके क्या कहलाते हैं, पॉजिटिव रूट, ठीक है। तो देखिए प्लस से नेगेटिव की तरफ एक बार जा रहा है, तो ओनली फॉर 1 बार साइन चेंज हो रहा है, तो एक पॉजिटिव रियल रूट आएगा। और x बराबर -x पुट करेंगे, तो देखिए माइनस से पॉजिटिव एक बार, पॉजिटिव से माइनस से एक बार, और यानी कि इसके 2 नेगेटिव रूट आएंगे और एक पॉजिटिव रूट आएंगे। तो यानी कि पॉजिटिव आइगन वैल्यू कितनी आएगी, 1, और नेगेटिव आइगन वैल्यू कितनी आएगी, 2। तो हम देखिए पॉजिटिव आइगन वैल्यू हमको कितनी मिल रही है, 1 मिल रही है। इट मीन्स जो P की वैल्यू है वो हमको कितनी मिली, 1। तो देखिए 1 आइगन वैल्यू इज़ पॉजिटिव, इट मीन्स P की वैल्यू कितनी मिली हमको, 1। और Q इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए माइनस P, यानी कि रैंक ऑफ ए की कितनी है, 3, और P की वैल्यू 1। तो इस Q की वैल्यू हमको कितनी मिली, 2। P1 और Q क्या मिला, 2। तो देखिए P1 और Q2 ऑप्शंस ओनली फॉर ए एंड सी क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। बाकी ये दोनों क्या हो जाएंगे, डिस्कार्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो लेक्चर पूरा हो चुका है, जिसमें हमने 63.75 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व किए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और